नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए। लगातार न्यायपालिका और विधायिका में बहस चल रही है, खासकर पिछले कुछ दिनों से, जब से कुछ बिलों पर न्यायपालिका ने सवाल उठाए या सरकार के कुछ कदमों पर न्यायपालिका ने सवाल उठाए, तब सरकार में यानी विधायिका में बैठे हुए लोग सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टूट पड़े और लगातार ये बहस का विषय बना कि हमारा पार्लियामेंट, हमारी लोकसभा, हमारे सांसद सुप्रीम है और सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय संसद के ऊपर नहीं हो सकती। खासकर हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये तो ध्वजवाहक है इस बात के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय की औकात ही नहीं कि वो पार्लियामेंट के सामने खड़े हो जाए। और इस बात की अति तब हुई जब भूषण आर गवई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में। तो उनके शपथ के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें एक पत्र थमा दिया। उस पत्र में कुछ सवाल थे। सवाल ये थे कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं। और ये उस अनुशंसा ने लिखा था क्योंकि आए दिन विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एक राजनीतिक दल के अनुयायी के रूप में काम करने लगे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में भारत में राजनीति इतने ऊंचे स्तर पे आएगी कि राज्यपाल जैसा पद भी राजनीति का अड्डा हो जाएगा। खासकर तमिलनाडु का उदाहरण ले तो तमिलनाडु ने सरकार ने जो विभिन्न बिल पास किए, वो बिल राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए आते हैं और उसके बाद राज्यपाल को लगा तो राष्ट्रपति को भेजता है। ये सारे बिल राज्यपाल बिल पे बैठे रहे, राष्ट्रपति के पास बैठे। जो विधानसभा ने बिल पारित किया वो बिल या तो राज्यपाल उसको रिजेक्ट करे, वापस भेजे, हस्ताक्षर करने से मना करे, तो फिर दूसरी बार पारित करके विधानसभा भेजता है राज्यपाल के पास और फिर राज्यपाल को उस पर साइन करना ही होता है। लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं है बिल वापस करने की। तो महीनों हो गए राज्यपाल बिल पे बैठे रहे, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के पास गए, महीनों हो गए वो बैठे रहे। ऐसा यदि चलता रहा तो कोई भी सरकार जो विपक्ष की हो राज्य में और केंद्र में अलग सरकार बनी हो जो गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति करती हो, वो तो किसी भी सरकार को काम ही नहीं करने देगी क्योंकि कोई बिल पास ही नहीं होगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है, अपना एजेंडा लेके आया है, यदि वो कोई कानून पारित करना चाहता है और वो संविधान के ढांचे के अनुसार हो, तो फिर उसे काम न करने देने का ये नया शगुफा कहां से आया। तो सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला आया तो तब उन्होंने 3 महीने का समय निर्धारित किया कि 3 महीने में राज्यपाल या राष्ट्रपति को ये तय करना होगा कि ये बिल पे हस्ताक्षर करे या ना करे। ना करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है, और वो वापस भेज सकते हैं। लेकिन सिर्फ बिल पे महीनों बैठे रहे, ठीक नहीं। इससे शायद सत्ता पक्ष का जो जुगाड़ था केंद्र की सत्ता का, राज्यपालों के द्वारा राज्य सरकार, जहां विपक्षी सरकारें हैं उन पे अंकुश रखना, वो शक्तिहीन हो गया। तो राष्ट्रपति ने ये बात कही। ये बहस मैं क्यों कर रहा हूं सारी, वो इसलिए कि भूषण गवई जी अपने जन्मस्थान अमरावती में वहां के बार एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम रखा और वहां चले गए। जिला है अमरावती, कोई स्टेट का बार एसोसिएशन नहीं था, लेकिन उस जिले को ये भूषण है, आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो जब गांव के लोग अपना सम्मान करना चाहते हैं तो भूषण गवई अपने अमरावती गए। ये वो अमरावती है जहां उनके पिता रासू गवई ने अपनी शुरुआती राजनीति शुरू की। पिछड़े समाज से आते हैं और एक
सर्वसामाहिक राजनीति करके, जिन्हें लोग प्यार से रासू कहते थे, वो रासू गवई सांसद बने, विधानसभा के उपाध्यक्ष बने, विधान परिषद के, और सभी राजनीतिक दलों में स्नेहपूर्ण उनके संबंध रहे। पिछड़ों के लिए काम करने में उन्होंने बहुत अपना जीवन व्यतीत किया। बाबा साहेब आंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म स्वीकारने वाले उनमें से उस दीक्षा भूमि में बिहार मतलब रासू गवई भी थे। तो आंबेडकर के प्रति विशेष स्नेह, विशेष आदर और भगवान के जैसे आंबेडकर को पूजने वाला ये परिवार, उसी परिवार में गरीबी से उठे हुए एक लोअर मिडिल क्लास का ये परिवार, जब भूषण पढ़ रहे थे, भूषण गवई जी, तो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, सरकारी स्कूल में पढ़े, पिताजी राजनीति में उलझे रहे, माता परिवार संभालते रही, बच्चे को एजुकेशन पे ख्याल देती रही। एक बेटा डॉक्टर बना, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, एक बेटा, बड़ा बेटा वकील बना, न्यायालय में, नागपुर के न्यायालय में काम किया, बंबई उच्च न्यायालय में काम किया। उसके बाद वो औरंगाबाद के बेंच में हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, उसके बाद नागपुर, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय आए और मुख्य न्यायाधीश बने। तो उन गवई ने जब अपने मातृभूमि पे, जहां जन्म स्थान है वहां पे गए, और वहां पे जब अपने सम्मान में उन्होंने बोला, तो उन्होंने फिर इन तमाम नेताओं को दो टुक बात पे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो कुछ भी है वो सर्वोच्च कोई नहीं, सर्वोच्च सिर्फ एक चीज है, वो है इस देश का संविधान। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने सांसद, न्यायपालिका और संविधान के बीच सर्वोच्चता की बहस को आगे बढ़ाते हुए अहम टिप्पणियां की अपने भाषण में। गवई साहब ने कहा कि भारत का संविधान ही देश में सबसे ऊपर है और लोकतंत्र के तीनों अंग उसके हिसाब से ही काम करते हैं। इस दौरान सीजेआई ने यह भी कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति जरूर है, लेकिन वह भी संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अपने पूर्व गृह नगर में जब उनके सम्मान हो रहा था, तो उस सम्मान समारोह में वो इसी बात को लोगों के बीच में जब वो भाषण दे रहे थे, उनमें ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान सीजीआई ने कहा, इस बात पे हमेशा चर्चा होती है कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका। उन्होंने कहा, कोई लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। ये बात कह के उन्होंने जगदीप धनखड़ जी को जवाब दे दिया। लेकिन फिर हमारे उपराष्ट्रपति के कान तो सिर्फ एक ही जगह से आदेश सुनते हैं और एक ही बात सुनने के आदी है। बाकी कोई महत्वपूर्ण बात ऐसे फिल्टर लगे हैं कान पे जो उनके दिमाग तक जाते नहीं। सीजीआई गवई ने इस दौरान जजों को लेकर भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं कहा जाता। उन्होंने कहा कि जजों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और हम नागरिकों के अधिकार और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। सीजीआई ने आगे कहा कि जजों को इस बात से कतई प्रभावित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या बोलते हैं, क्या महसूस करेंगे। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग जो कहेंगे वह हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इस दौरान बुलडोजर जस्टिस को रोकने जैसे फैसलों का भी जिक्र उन्होंने किया। गवई जी ने जब शपथ ली तब कुछ लोगों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मैं ये नहीं मानता कि जजों को लोगों से मिलना नहीं चाहिए। समाज के विभिन्न तबकों के लोगों से जब आप मिलते हो तो समाज में क्या चल रहा है ये भी पता पड़ता है, समाज क्या सोचता है ये भी पता पड़ता है। लेकिन उस सोच से आप प्रभावित नहीं हो सकते हो। वो सोच
समाज क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, समाज में क्या घटित हो रहा है, इससे आपके न्यायदान में और ज्यादा फाइननेस आती है और ज्यादा पवित्रता आती है। जो यादव शेखर यादव बोल गए कि बहुसंख्यक ही तय करेंगे कि देश में कानून क्या कहेगा, उन्होंने कहा नहीं, लोगों से प्रभावित कानून नहीं हो सकता। कानून संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान जो कहता है, हो सकता है लोगों को कुछ चीज अच्छी लगी, लेकिन संविधान इसकी जगह नहीं देता है, तो फिर वो गैर कानूनी होगी। तो ये बहुसंख्यक वाद का विषय नहीं, ये संविधान को परिभाषित करने की बात है। और संविधान सामान्य इंसान को, जहां जात पात, गरीबी, रईसी, जेंडर, स्त्री पुरुष क्या है, इस सबसे हट के बात करता है कि संविधान के चश्मे में कोई रंग नहीं, एक चश्मे से संविधान सभी को देखता है। इसीलिए बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि मैं ऐसा संविधान देश को देने जा रहा हूं जिससे भिखारी भी राजा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भिखारी भी राजा बन जाए और फिर उसके बाद में सावंती सोच उस पर हावी हो जाए, तो फिर संविधान का क्या होगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे डर है कि सत्ता में बैठने वाले लोग यदि व्यक्ति पूजा के चक्कर में पड़ जाएंगे और अपनी पूजा करवाने लगेंगे, तो फिर तानाशाह का जन्म होगा। इसके पहले भी हमने सरकारों में तानाशाह देखे, आपातकाल भी देखा है, और अब भी हम अघोषित आपातकाल देख रहे हैं। इसीलिए न्यायपालिका पे बार बार सवाल उठते हैं कि सरकार को अपनी मनमानी क्यों नहीं करने देते। सरकार अपनी मनमानी करे, लेकिन एक दायरे में रह के। सरकार दायरा छोड़ देगी तो संविधान के रक्षक न्यायपालिका अंकुश चलाएगी। कुल मिलाकर भूषण गवई जी के भाषण ने फिर इस बार कड़ा जवाब दिया तमाम नेताओं को जो सोचते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो भगवान बन गए। भगवान सिर्फ श्रद्धा के मान्य है, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन कर्म इंसान को ही करना पड़ता है। और हमारे देश में कर्म कैसा हो यह संविधान तय करता है। इसलिए भूषण गवई जी ने फिर से एक बार चीजों को रेखांकित किया। देखना है कि हमारे नेताओं की बात समझ में आती है कि वो सत्ता के दंभ में अभी भी संविधान को पैरों के नीचे कुचलने की बात करते हैं। अंत में एक गुजारिश और, आप कृपया, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक स्कैनर साथ में। यदि कल पत्रकारिता का गला घोटा जाता है, ऐसे में नए प्लेटफॉर्म की तलाशी में या नया संवाद स्थापित करने की जगह ढूंढने में समय लगेगा। उस पीरियड के लिए हमें कुछ मदद चाहिए होगी। इसीलिए अभी से कुछ संकलन कर रहे हैं। जो आपकी स्थिति हो, जैसा आपको लगे, उचित लगे, ना भी हो तो ठीक है, लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो थोड़ा सहयोग कीजिए। स्कैनर साथ में लगा हुआ है। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।